हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कि ये कंपनी फंडामेंटली और टेक्निकली कैसे स्ट्रांग है, क्या हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट दे सकता है, ये वो हम लोग जानेंगे। तो देख सकते हैं कि इस कंपनी में लगभग 5.5% की तेजी है। और कारण क्या है? इसका क्वार्टर रिजल्ट, इसका क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है और इसी कारण से इसमें तेजी भी है। और इसका प्राइस जो हो रहा है 130 रुपये हो चुका है। ठीक है, लेकिन हम लोग जाने कंपनी फंडामेंटल्स कितने अच्छे हैं। तो सबसे पहली बात है, कंपनी इस बैंक अगर देखा जाए मार्केट की वजह से, तो 59,61,885 करोड़ की एक कंपनी है और करंट प्राइस 130 रुपये चल रहा है। हाई अगर देखा जाए तो 130 रुपये का हाई और लो देखा जाए तो 90 रुपये का लो है। स्टॉक का पी 5.95 है एंड बुक वैल्यू देखा जाए तो 183 रुपये बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। तो कंपनी इस बैंक के शेयर में अच्छा खासा यहाँ पे अच्छे है, अच्छा खासा यहाँ पर पावर है कि इसको आगे तक ये जा सकता है स्टॉक। ठीक है, अगर कंपनी का अगर देखा जाए सेल तो 23% का है पिछले 3 साल का और प्रॉफिट 42.7% का। तो ओवरऑल यहाँ तक आंकड़े जो बहुत अच्छे हैं। पिट्रोसिस स्कोर भी बेहतरीन है, वो है 8 का। कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर यहाँ से देखा जाए तो कंपनी अच्छी बात है। कंपनी के जो आंकड़े हैं फंडामेंटल्स अच्छे चल रहे हैं यहाँ पे पता। ठीक है, अगर कंपनी का हम लोग क्वार्टरली बात करें तो इस बार से क्वार्टरली रिजल्ट भी आया, यहीं से देख लेते हैं हम लोग। तो मार्च 2025 में 18,479 करोड़ का रेवेन्यू था। फिर उसके अगले क्वार्टर में 18,467 करोड़ का रेवेन्यू था। फिर उसके अगले साल मतलब ये इस बार में सितंबर 2025 में 18,521 करोड़ का रेवेन्यू था। तो पिछले क्वार्टरली यहाँ पर लगभग अच्छे खासे लगभग 100 करोड़ बोल सकते हैं, 80 करोड़ यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू हुआ है। और अगर यहाँ पर अगर देखा जाए प्रॉफिट तो मार्च 2025 में 2602 करोड़ का, फिर उसके अगले क्वार्टर में 1831 करोड़। तो यहाँ पर कुछ तो गिरावट तो हुई थी, लेकिन इस क्वार्टर में अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी करते हुए 2576 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट लाई है ये बैंक। ठीक है, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यही है। कंपनी के अगर रिजर्व्स की बात करें तो 78,982 करोड़ का रिजर्व है कंपनी इस बैंक के पास। और अगर कर्ज देख सकते हैं तो पिछला बार कितना था, 1,23,869 करोड़ का यहाँ पे कर्ज था। लेकिन इस बैंक ने अपने कर्ज को कम किया, 1,17,000 कर चुका है और 966 करोड़ का। ठीक है, तो कंपनी का कर्ज कम हुआ है, प्लस रिजर्व्स बढ़े हैं और कंपनी का एसेट जो था वो भी बढ़ा है। ठीक है, कुल संपत्ति वो भी बढ़ा है पिछला पिछला बार के मुकाबले। ये अच्छी बात है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, रिजर्व्स बढ़ रहा है, कर्ज कम हो रहा है। तो ये सब जो आंकड़े हैं इस बैंक के, वो बहुत ही अच्छे हैं, जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। अगर कंपनी की अगर इस बैंक अगर बात करें यहाँ प्रमोटर्स की, तो 73.38% की हिस्सेदारी जो बहुत ही अच्छी है। मीन्स इसके प्रमोटर्स को इतना भरोसा कि ये जो स्टॉक्स है आगे आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाएगी। और फाइव के पास 4.24% की हिस्सेदारी है और पिछले क्वार्टर में कितना था, 3.53। इस बार 4.24% की हिस्सेदारी है और डीआई के पास भी अच्छा है, 15.63% की हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल जान लीजिए कि इन सभी को भरोसा कि ये एक आने वाले समय में एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है, जिसे आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ठीक है, और इस बैंक की ये जो बैंक है फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दे सकता है। अगर इस बैंक अगर हम लोग देखें यहाँ टेक्निकली कहाँ है, तो देख सकते हैं टेक्निकली भी यहाँ से बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। ये जो टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पर। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देख सकते हैं ये जो बैंक है कहाँ से रिकवरी करते हुए पहुंचा है। देख सकते हैं आप, यहाँ से रिकवरी 109 रुपये से रिकवरी करते हुए 129 रुपये पहुंच गया अपने यहाँ पे ऑल टाइम लगभग हाई में पहुंच चुका है। और हाई में नहीं, लेकिन जो जून जुलाई का जो हाई था उसको टच कर चुका है। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा गिरे, थोड़ा सा समय ले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट 2 बार आ चुका है। ठीक है, 2 से 3 बार आ चुका है। तो हो सकता है कि अगर आप बाय करना चाहते तो ये भी बाय बिल्कुल भी ना करें। इसको जब ये क्रॉस कर जाए, ठीक है, तो इसके बाद हमें यहाँ लेना चाहिए आराम से। ठीक है, 132 रुपये के आसपास ले, उससे पहले बिल्कुल भी ना ले। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये पिछला बार इसी यहाँ पे जून और जुलाई के मंथ में ये जब गिरा था स्टॉक, तो अच्छी खासी यहाँ रिट्रेस हुई थी, गिरी थी मार्केट वहां से। तो इसी कारण से हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए और इसको जब क्रॉस कर जाए 132 रुपये में बाय करनी चाहिए। हालांकि टेक्निकली ये बहुत ही स्ट्रांग है। अगर ऐसा बाय करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट आसानी से हमें मिल जाएगा 135 रुपये का, और जो सेकेंड टारगेट जो होगा हमारा
149 रुपये का। ठीक है, अगर हम लोग एंट्री करते हैं 132 के ऊपर तो 135 रुपये आसानी से मिल जाएगा और सेकंड टारगेट 149 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और ये आप बार बार पैसे बनाते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दें और ये मल्टीबैगर स्टॉक है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।